तो आइए एलेनोर एच पोर्टर के क्लासिक नॉवल पोलियाना की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर काम सिर्फ कर्तव्य के लिए होता है, लेकिन जहां अब कुछ बदलने वाला है। चलिए इस कहानी को करीब से जानते हैं। मैंने स्पष्टीकरण नहीं मांगा, मैंने आपका ध्यान मांगा था। बस ये एक लाइन मिस पॉली हैरिंगटन के बारे में सब कुछ बता देती है। उनका सख्त और अधिकार से भरा अंदाज सब कुछ इन शब्दों में छिपा है। चलिए मिस पॉली की दुनिया में कदम रखते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो एकदम व्यवस्थित है, पर इसमें खुशी के लिए कोई जगह नहीं है। मिस पॉली के लिए बस दो ही चीजें मायने रखती हैं, कंट्रोल और शांति। जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जो अपने शांत व्यवहार पर बहुत गर्व करती है, 40 साल की उम्र, एक बड़े से घर की अकेली मालकिन, चेहरा हमेशा गंभीर, जिसे कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। जरा सा भी शोर हो जाए तो बस त्योरियां चढ़ जाती हैं और उन्हें लगता है कि ये अकेलापन उन्होंने खुद चुना है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो होता है ना? तो अब मिलते हैं घर की नौकरानी नैन्सी से। नैन्सी का स्वभाव अपनी मालकिन के ठंडे बर्ताव से बिल्कुल अलग है, एकदम सरल और प्यार भरा। और इन दोनों के बीच का फर्क साफ नजर आता है जब मिस पॉली बताती हैं कि उनकी 11 साल की भतीजी उनके साथ रहने आ रही है। ये सुनकर नैन्सी की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो कहती है, अरे ये तो कितना अच्छा होगा। पर मिस पॉली का जवाब एकदम ठंडा होता है, अच्छा, मैं तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देगा। एक खत जो मिस पॉली को उस अतीत का सामना करने पर मजबूर कर देता है जिससे वो शायद हमेशा के लिए भुलाना चाहती थी। अब देखिए, मिस पॉली के लिए कर्तव्य शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए इसका मतलब प्यार या अपनेपन से जुड़ा कोई काम नहीं है। नहीं, ये बस एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक बोझ। अपनी भतीजी को घर लाना भी उनके लिए एक ऐसा ही नापसंद काम है जिससे वो सिर्फ कर्तव्य की भावना से कर रही हैं। तो इस खत में आखिर था क्या? खबर थी कि मिस पॉली के बहनोई की मौत हो गई है और वो अपने पीछे 11 साल की एक बेटी छोड़ गए हैं, विरासत के नाम पर, कुछ किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और खत में एक गुजारिश थी कि मिस पॉली अपनी बहन की खातिर उस बच्ची की जिम्मेदारी उठा लें। लेकिन सवाल यह है कि अपनी ही बहन के बेटी को अपनाना इतना नापसंद काम क्यों है? इसकी वजह मिस पॉली के अतीत की कड़वाहट में छिपी है। ये कहानी शुरू होती है 25 साल पहले, जब मिस पॉली की बहन जेनी ने 20 साल की उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर एक गरीब पादरी से शादी कर ली थी। उसके बाद परिवार ने जेनी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। सालों बाद बस एक छोटा सा नोट आया जिसमें जेनी की मौत की खबर थी। और आज 25 साल बाद 40 साल की मिस पॉली अपने खानदान में अकेली रह गई हैं। और अब कहानी की असली हीरोइन पोलियाना की एंट्री होने वाली है। पर जिस तरह से मिस पॉली उसके आने की तैयारी कर रही हैं, वो साफ बताता है कि आगे एक बड़ा टकराव होने वाला है। तो पोलियाना का स्वागत कैसे होता है? उसे अटारी का एक छोटा सा खाली कमरा दिया जाता है। नैन्सी को हुक्म मिलता है, पुराने संदूक बाहर निकालो, सफाई करो और एक खाट बिछा दो, बस। ना कोई तस्वीर, ना कालीन, ना ही आराम की कोई और चीज। ये कमरा किसी गर्मजोशी भरे स्वागत का नहीं, बल्कि मिस पॉली के ठंडे कर्तव्य का सबूत है। और इन सब तैयारियों के बाद अपनी उस भतीजी के बारे में मिस पॉली के मन में जो आखिरी ख्याल आता है वो है पोलियाना। कितना बेतुका नाम है। ये एक वाक्य ही उस बच्ची से उनके जरा भी जुड़ाव ना होने को साफ दिखा देता है, जिससे वो आज तक मिली भी नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होगा जब बिना प्यार के, सिर्फ कर्तव्य से भरी एक जिंदगी एक ऐसी लड़की से टकराएगी जिसका नाम ही खुशी से जुड़ा है? ये टकराव, यही तो इस कहानी का दिल है।